चाय छानने वाली जो चाय की पोनियाँ होती हैं, जिनको अक्सर लोग चाय पोनी भी कहते हैं और चाय छन्नी भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसमें पत्ती फंसी होती है, बहुत ज़्यादा और भी गंदबला होता है। तो उसको हम किस तरह साफ़ कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ और भी बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे से हैक्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बना देंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हैक नंबर ये है कि बाज़ पैकेट्स ऐसे होते हैं, बाज़ दालों के पैकेट्स होते हैं, वैसे हम लेज़ वगैरह खाते हैं, जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें एक टाइम में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। तो जितना हम लोगों को चाहिए होता है हम लोग उतना निकाल लेते हैं, और बाकी जो होती है वो पड़ी पड़ी, यानी पैकेट खुला होता है तो वो ख़राब होने का भी ख़तरा होता है, और बाद लोगों की ख़राब हो भी जाती है। तो उसको हम लोग किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने टिशू ले लेना है, और जैसे जैसे मैंने वीडियो में किया है, जो कॉर्नर था वो मैंने टिशू के अंदर रख के मैंने ऊपर से इस्त्री फेर दी है। ठीक है, इस्त्री आप लोगों ने फेर लेनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की सी इस्त्री रखनी है, और आप लोगों ने उसको ऐसे फेर लेना है टिशू रख के। डायरेक्ट आप अगर शीट पे यानी प्लास्टिक पे मारेंगे तो वो तो साँच ही फंस जाएगा, तो वो बंद होने के बजाय कुछ और ही हो जाएगा। तो टिशू का आपने लाजमी यूज़ करना है। तो ये देखिए बेहतरीन सा हमारा जो पैकेट है वो सील पैक हो गया है। ये समझे जैसे हम अभी लेकर आए हैं और इतनी ही क्वांटिटी में आया है। ठीक है, अब इससे ये होगा कि जो अक्सर चिड़िया वगैरह घुस जाती हैं, बाद वक़्त कीड़ा वगैरह लग जाता है, वैसे ही सावन के महीने में पड़ी पड़ी दाल सिली सिली नरम नरम सी हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से, बाद वक़्त बच्चे लेस खाते हैं, लेस का पैकेट बाद दफ़ा बड़ा भी होता है, तो बच्चे एट अ टाइम सारे नहीं खा सकते। तो अगर हम लेस का पैकेट इसी तरह खुला ही रख देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाद दोबारा वो खाने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसी तरह सेम एज इट इज़ आप लोग इसी तरह लेस वगैरह के पैकेट्स भी आप लोग बंद कर सकते हैं। जितना आप लोगों ने खाना उतना खा ले, बाकी को आप टिशू की मदद से और इस्त्री की मदद से आप उसको अगेन सील पैक कर सकते हैं। तो इस तरह ये है कि हमारा रिस्क ज़ाया होने से बच जाएगा और हम लोग उसको सेकेंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि जो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 2-3 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। जब हम नया कंघा लेकर आते हैं, कॉम लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिसकी वजह से हमारे सर पे ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं। तो मैंने एक हैक ये बताया था कि आप लोग उस पर नेल पेंट लगा लें, और दूसरा हैक मैंने ये बताया था कि आप लोग तवे को हल्का सा गर्म करके आप उसमें रब कर लें। और आज तीसरा हैक आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने हल्की सी इस्त्री को गर्म कर लेना है, और कंघे को हल्के हाथ से आप लोगों ने उस पर 2-3 दफ़ा रब करना है। तो आप लोगों की जो कंघे की शार्पनेस होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और कंघा आगे से थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा, तो वो इजीली सर में फिर भी जाएगा और सर में ज़ख्म वगैरह भी नहीं होंगे। तो ये बहुत छोटा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें। चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि बाज़ औक़ात हमारी जो चूड़ी होती है वो तंग होती है, मुश्किलों से चढ़ती है, और उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करूँगी, जिससे आप लोग अपने हाथ पे चढ़ी हुई चूड़ी को बड़े इजीली और बड़े आसान तरीके से आप उसको उतार लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों के पास इस तरह का ग्लव्स है तो आप लोगों ने प्लास्टिक का ग्लव अपने हाथ पे चढ़ा लेना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद अच्छी तरह चूड़ी के अंदर उसको कर लेना है। ठीक, फिर आप लोगों ने कोई भी लोशन ले लें। ठीक है, आप लोग लोशन लेकर आप लोग उसको अच्छी तरह, जो शॉपर हमने जो ग्लव्स हमने चढ़ाया उस पर आप लोग अच्छी तरह उसको लगा लें। और लगाने के बाद आप लोग इजीली आप लोग जो है वो जो आपकी चूड़ी होगी जो बहुत मुश्किल हो गई उतर नहीं रही, तो इजीली आप ग्लव्स को खींचेंगे। आप लोगों ने चूड़ी को नहीं खींचना, जैसे आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। ग्लव्स को आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे करना है, तो ग्लव्स के साथ चूड़ी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, और आप लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होगी, बहुत इजीली उतर जाएगी। ये जो मैंने चूड़ी पहनी है ये ऑलरेडी मुझे टाइट थी, और ये मैंने काफ़ी टाइम की पहनी हुई है, तो मैंने कहा मैं इसके साथ ट्राई कर लूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उतरगी, बगैर दर्द के, बगैर किसी तकलीफ़ के हमारे हाथ से आराम से उतर गई मेरे हाथ से। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास ग्लव्स नहीं है तो मैं आप लोगों को नॉर्मल शॉपर तो होगा ही आपके घर में, तो शॉपर की मदद से भी मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। जो शॉपर हमने चढ़ा लेना है उसको हमने चूड़ी के अंदर कर लेना है, फिर हमने उसी तरह लोशन लगा लेना है, और इजीली आपने शॉपर को खींचना है, तो शॉपर के साथ चूड़ी जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। अगर तो आप लोग के पास लोशन नहीं है तो आप लोग कोई भी साबुन वगैरह लगा लें, साबुन तो होता ही है, तेल लगा लें, साबुन लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो आप लोग इजीली शॉपर की मदद से, ये ग्लव्स की मदद से आप लोग अपनी चूड़ी को बगैर किसी तकलीफ़ के उतार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ।
नेक्स्ट हैक ये है कि आप लोगों ने टूथपेस्ट लेनी है और जो एक्स्ट्रा ब्रश होगा वो लेना है और आप लोगों ने ब्रश के ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा लेनी है। और हम लोगों ने इसका करना क्या है, जो हमारी फ्रिज होती है, हम फ्रिज को वैसे तो साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन जो हमारी फ्रिज की रबड़ होती है हम उसको साफ़ नहीं करते, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने भी नहीं थी साफ़ की, तो मैंने ये हैक देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा और ज़बरदस्त भी लगा, क्योंकि जो फ्रिज की रबड़ होती है ना बहुत नाजुक होती है। अगर हम उसको स्पंज वगैरह यानी अच्छी तरह तार वगैरह से हम उसको साफ़ करें तो वो ढीली होने का भी डर होता है, जिसकी वजह से फ्रिज की जो गैस होती है वो बाहर आ जाएगी, ईज़िली यानी बंद नहीं होगा, ढीली हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग एक नॉर्मल से ये हैक ट्राई करें, ब्रश की मदद से आप लोगों ने टूथपेस्ट लगा के नॉर्मल हल्के हाथ से आप लोगों ने अपनी फ्रिज की रबड़ को साफ़ करना, तो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगी और जितनी भी गंदगी होगी, मैल वगैरह होगी, वो टूथपेस्ट की मदद से बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग नॉर्मल कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर आप उस मार सकते हैं, तो आपके रबड़ पे मारें तो वो ईज़िली साफ़ हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी सर्दियाँ आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो फाइनली आ चुकी हैं, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है हाथों पैरों की बहुत ज़्यादा खुरदरी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लग जाती है। तो ये मैं ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो मैंने ये बना के उसके साथ मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो आज मैं आपको छोटी सी क्लिप में बता दूँ। आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है, ठीक है, अपने हाथ पे ही ले लेनी है, ठीक है, रात को सोने से पहले थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है और इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है, जिसको हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो डाल देना और डालने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है हथेली पे, और फिर आप लोगों ने अच्छी तरह से हाथों पे मल लेना है, ठीक है, हाथों पे पैरों पे मल लेना है। मलने के बाद जी आप लोगों ने, अगर तो आप लोगों के पास ग्लव्स है तो ग्लव्स चढ़ा के ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ देना, और पैरों पे आप लोगों ने सॉक्स पहन लेने हैं। तो आप लोग देखेंगे आप लोगों की जो स्किन होगी हाथ और पैरों की, वो इतनी मक्खन मुलायम हो जाएगी, मक्खन की तरह बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ज़रा भी नहीं फटेगी। पूरी सर्दियाँ आप लोगों की बेहतरीन गुजरेंगी। तो आप लोगों ने रात को में 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगता, आप लोगों ने बस वैसलीन लेनी है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, क्रीम की तरह आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से हाथों पैरों पे मिक्स करके लगा लेना है, ठीक है, उससे आपकी एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो पानी वाली बोतल होती है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें तो हाथ जा नहीं सकता, तो ये धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाज़ लोगों के पास बॉटल धोने के जो ब्रशेज़ होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पास नहीं होते। तो आज हम बेहतरीन सा ब्रश अपना बनाने लगे हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक स्पंज ले लेना है और आप लोगों ने स्पंज को अच्छी तरह से यानी छुरी से कट कर लेना है 2 जगह से, जैसे मैंने वीडियो में करके दिखाया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह आप लोगों ने कट कर लेना है, और कट करने के बाद आप लोगों ने कोई भी जो डोई वगैरह ले लें, चम्मच वगैरह ले लें, कोई लकड़ी वगैरह ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लोगों ने वो लेना है। और लेने के बाद ये स्पंज को अंदर वाली साइड से आप लोगों ने उसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने रबड़ बैंड के साथ उसको टाइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल गया था और मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो लेकिन मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने ईज़िली उसको फोल्ड करके रबड़ बैंड लगा लेना। रबड़ बैंड लगाने के बाद आप लोग ईज़िली आप लोग उसको बोतल के अंदर डाल के आप अपनी बोतल धो सकते हैं। हम लोगों ने घर पे ही बैठे हुए सिर्फ एक स्पंज की मदद से हमने बॉटल धोने वाला जो ब्रश होता है, जो कि बाज़ार से महंगे मिलते हैं, हम लोगों ने वो घर पे ही बना लिया और हमारा कोई पैसा भी नहीं लगा। बस स्पंज का जो स्पंज नॉर्मल मिल जाता है, और ये आप लोग स्पंज बर्तन धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने इसको काटा है तो आपका ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग उससे बर्तन भी धो सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी आलू आ गए नए वाले, और ये अभी नए आए, तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, 500-600 रुपये के किलो हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तो रेट इनका कम हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि हम लोग ये बहुत अच्छे भी होते हैं और इनका छिलका बहुत पतला होता है। अगर हम लोग उसको छिरी से उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होंगे, तो महंगी चीज़ें तो ज़ाया होने से बचाएं। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने ये स्टील स्क्रबर ले लेना है, जो कि बर्तन धोने वाला होता है। आप लोगों ने नया लेना है। यहाँ पे मेरा नया स्टील स्क्रबर है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पिछले हैक में नया स्पंज निकाला था, इसी तरह ये मेरा नया स्टील स्क्रबर है। तो आप लोगों ने इसकी मदद से अच्छी तरह से आलू के छिलके उतार लेना। आप यकीन माने मिनटों में आपके आलू के छिलके भी उतर जाएंगे, आपका एक्स्ट्रा आलू ज़ाया भी नहीं होगा, और बेहतरीन तरीके से आपका आलू यानी साफ़ भी हो जाएगा, छिल भी जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे छील रही थी तो मैंने कहा फटाफट से वीडियो शूट कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोग इस हैक को लाजमी ट्राई करें। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है जी चाय पौनी, जिनको हम लोग बाद लोग चाय पौनी कहते हैं, बाद लोग चाय छाने वाली छन्नी कहते हैं। डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट नाम है इनके साथ होता क्या है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, तो इसमें पत्ती वगैरह फंस जाती है, जो कि नॉर्मल यूज़ में तो हम ये धोते ही हैं। दिन में 2-3 जितनी दफ़ा चाय बनती है उतनी दफ़ा ये धुलती है, लेकिन ये ना
डीप क्लीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारी पता ये जाली होती है तो जालियों में ना पत्ती के दाने हो जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के घरों में देखी और काफ़ी गंदी मैंने चाय पोनियाँ देखी हैं। तो मैं तो काफ़ी यानी चेंज भी करती रहती हूँ, मेरी ज़्यादा लंबे अरसे तक मैं एक रखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा गंदी भी देखी हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन सा हैक बताने लगी हूँ। उनको साफ़ करने का आप लोगों ने पानी ले लेना है, चूल्हे पे रख देना है और आप लोगों ने सॉस पैन में पानी लेकर चूल्हे पे रख दिया। उसके बाद आप लोगों ने इसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है और साथ ही आप लोगों ने डिश वॉश डाल देना है, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लोगों ने वो डिश वॉश डाल देना है। और डिश वॉश डालने के बाद आप लोगों ने इसमें सिरका डाल देना है, विनेगर जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, आप लोगों ने वो डाल देना है। जैसे ही आप वो डालेंगे ये एकदम रिएक्ट करेगा और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना, ठीक है। चूल्हा बंद करने के बाद ये आप लोगों ने जितनी भी अगर चाय पानी आप लोगों ने 4 है 5 है 6 एट ए टाइम सारी एक साथ ही धो लें। तो मेरे पास 3 जो थी वो नहीं थी, तो बाकी ये 3 थोड़ी गंदी लग रही थी, मैंने कहा इनको वॉश कर लिया जाए। ये मैंने 3 डाल दी हैं। डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर भिगो के, यानी आप ये कह लें 15 से 20 मिनट मैंने इसको भिगो के रख दिया था। मैंने कहा जो भी गंद वगैरह वो निकल जाएगा। तो आप यकीन माने यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ था और जब मैं इसको साफ़ करूँगी धो लूँगी तो फिर आप लोग इसके पानी को देखना कितना गंदा हो जाएगा। अभी नॉर्मल दिन में ये धुलती रहती है, ये नहीं है कि ये गंदी होती है, लेकिन ये है कि बाद चीज़ इस तरह की जो जाली वाली चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हमें देखने में वो गंदी नहीं लगती लेकिन वो गंदी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने 15 से 20 मिनट मैंने इसको यानी भिगोया रहने दिया। उसके बाद मैंने ये आप लोग पानी देख लें कितना गंदा हो गया है। मैं कोई भी ब्रश एक्स्ट्रा ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो आप यकीन माने बहुत ज़्यादा गंदा पानी था, बहुत मैल निकाली, पत्ती के दाने वगैरह निकले, इस तरह की चीज़ें थी, यानी डस्ट गंद बहुत ज़्यादा था। तो आप लोग ये है कि आप लोग लाजमी हेल्थ का इशू हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदी चाय पानी होंगी, हम उसको छानेंगे पिएंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी। तो अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग हफ्ते में एक आध दफ़ा लाजमी इस तरह से अपनी चाय पानी को डीप क्लीनिंग किया करें। तो इससे ये है कि आप लोगों की जो चाय पानी होंगी वो साफ़ भी हो जाएंगे और इनको काफ़ी यानी लंबे अरसे तक चलाया भी ना करें। इनको साथ साथ आप लोग यानी चेंज भी कर लिया करें, ठीक है। इतनी महंगी ये वैसे नहीं मिलती, लेकिन बाज़ लोगों नहीं अफोर्ड कर सकते, बाज़ लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती है। तो ये है कि आप लोग इसको इस तरह से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, डीप क्लीन आप लोग कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, साफ़ पानी में मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग साफ़ पानी को भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो भी कितना गंदा हो गया है, यानी जो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स थे इसके अंदर वो सारे उस पानी में चले गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो में जितने भी मैंने हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किया आपको पसंद आए होंगे। अगर तो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जी कमेंट्स लाजमी क्या करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरी जो चाय पानी है वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, तो मैंने इनको डीप क्लीन कर लिया। तो आप लोग भी लाजमी इसको साफ़ कर लें और आप ये पानी देखें साफ़ सुथरा पानी था, देखने में चाय पानियाँ भी बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन ये देखिए कितना यानी डर्ट पार्टिकल्स निकले और ये पानी देखें तो काला हो गया, ठीक है। तो आप लोग भी छोटा सा कितना टाइम लगा, ज़्यादा मेरा टाइम भी नहीं लगा, इजीली फटाफट से मैंने इसको साफ़ कर लिया, फटाफट से मैंने इसको डीप क्लीन कर लिया। तो जो छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं, छोटे छोटे हैक्स होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। मैं ये नहीं कि मैं बहुत बड़े यानी खुद हैक्स यानी करती हूँ, मैं भी वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और ख़ुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो आप लोग भी छोटे छोटे हैक्स को लास्ट में ट्राई करिया करें, बहुत ही मज़ा आता है और हमारी ज़िंदगी आसान भी हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजर्स बनाया करें, डिफरेंट किस्म के काम किया करें, अपने आप को बिज़ी रखा करें। और जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।